और चलिए अब बात कर लेते हैं पांच के पंच की आज की तीसरी बड़ी खबर की। और तीसरी बड़ी खबर है मिशन 29 होगा सफल। जी हाँ, यह हम नहीं बल्कि नेता कह रहे हैं। लोकसभा के रण में आखिरी दौर में 8 राज्यों में मतदान होना है। मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर जनता अपना फैसला पहले ही ईवीएम में कैद कर चुकी है। प्रदेश में भाजपा बेहद उत्साहित नजर आ रही है। काउंटिंग और रिजल्ट के पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने बड़ा दावा किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि लोकसभा का यह चुनाव बेहद रोचक रहा है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार मोदी की लहर नहीं बल्कि सुनामी चली है। सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा है कि पार्टी का मनोबल गिरा हुआ है और लगातार पतन हो रहा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहराने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा 80% बूथों पर बहुमत के साथ जीतेगी और प्रदेश में भाजपा का 10% वोट भी बढ़ेगा। उन्होंने तंज कसा कि कांग्रेस की हार तय है, जिसके बाद वह हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ेगी। लोकसभा के चुनाव को हमने जो कैंपेन किया, आज मुझे बताने में आप सबको गर्व है। उस कैंपेन के आधार पर आज हम मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेगी। ये अपने अंतर्मन में झांक के देख ले, जिनने पहले सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी आरोप लगा के, ये तो सबके सामने गवाह है। राफेल का विमान और जो बात बोली गई थी, तो जिसकी भाषा, जिसके विचार, जिसका ही आधार नहीं हो, उससे क्या डिबेट करे। और जिनने मैंने अपनी सीट के सामने बताया था कि मनोबल के लिए चुनाव हारना अलग बात थी। 2004 में आप जीते, अमेठी 2009 में जीते, 2014 में जीते, आपके पिताजी वहां से जीते, आपकी दादी वहां से जीती, आपके नाना वहां से जीते, आपके पापा वहां से जीते, आपकी 5वीं पीढ़ी थी। उसके बाद एक सीट ऐसे ही हार डर के मारे गए कि आप अपनी बहन को लेके आए केरल से कि हम 2 ही लड़ेंगे। आते आते बहन भी करी मैं मेरे भाई की चिंता करूंगा, तो अपनी सीट की जो चिंता नहीं कर पाए वो मोदी जी का मुकाबला क्या करेगा। देखा आपने। और इस खबर पर हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख भोपाल से अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं। अनुराग, बात की जाए तो इतने आत्मविश्वास में भाजपा नजर आ रही है, सीएम नजर आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष नजर आ रहे हैं कि रिजल्ट के पहले वो कह रहे हैं कि मोदी की लहर नहीं बल्कि सुनामी है, सभी 29 सीटें जीतेंगे। क्या कहेंगे इन बयानों को लेकर? देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना बूथवार आकलन किया है और इस आकलन से उनका आत्मविश्वास काफी ज्यादा है। लेकिन 29 सीट का दावा कितना सच होगा? देश में 400 पार की बात हो रही है, मध्य प्रदेश में 29 में से 29 जीतने की बात हो रही है, तो ये दावा तो 4 तारीख को ही पता चलेगा कि कितना सच है। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये जरूर पता है कि वो अपने टारगेट के आसपास जीत हासिल कर रही है। उसको पता है कि कम से कम 27 सीटें वो लोग जीत रहे हैं। ये जो उनका अंदर खाना है, वहां से खबरें हैं जहां पे बैठकों का दौर चलता है कि भाजपा ने 27 सीटों पे जीत सुनिश्चित मानी है और बची हुई 2 सीटों पे वो टक्कर मार रही है। तो ऐसे में जो दावा है उसमें थोड़ा सा दम तो लगता है, लेकिन फिर भी हकीकत से थोड़ा सा दूर इसलिए हो सकता है क्योंकि छिंदवाड़ा जैसी सीट भी इसमें शामिल करनी पड़ेगी, जो हमेशा टफ टास्क रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, अगर हम देखें चुनावी इतिहास तो। जी तो अनुराग, क्या लगता है कि जो आकलन आपने बताया कि अंदर खाने वो 27 सीटों का आकलन लेके चल रही है, लेकिन ये 2019 के चुनाव परिणाम के मुकाबले तो घाटे में है ना बीजेपी के लिए? आकलन पहले 28 थी, अब 27 पर पहुंची, तो इसके लिए क्या जश्न, क्या मनाना, क्या बाहबारी लूटना, क्या ये भी नजर नहीं आ रहा कि बीजेपी जो है कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास में नजर आ रही है? नहीं, थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों पे 100% जीत तय मान रही है और 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि वहां टक्कर है, वहां मुकाबला बराबरी का है, वहां उसने हार नहीं मानी है और इसलिए दावा किया जा रहा है। लेकिन फिर भी 29 में से 29 का दावा कितना पुख्ता होगा ये तो इंतजार ही करना होगा। लेकिन निश्चित रूप से आपने जरूर ये कहा है कि अगर सीटें 2 कम होगी तो फिर जश्न का माहौल भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो पिछले चुनाव की तुलना में 1 सीट कम होगी, कांग्रेस थोड़ा जश्न मनाने की स्थिति में होगी। जी चलिए अनुराग, खैर 4 तारीख को नतीजे आने के बाद पता पड़ेगा कि इनके दावे और वादों में कितनी हकीकत है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।